नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की जो डेट है 1 जनवरी 2025 है। तो साथियों, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो करंट अफेयर की क्लास में जो भी क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ में जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं साथियों। और साथियों, बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन ने। तो साथियों, लक्ष्य सेन ने, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में 2024 में कांस्य पदक जीता है साथियों। और इनका जो सीधा गेम हुआ था फ्रांसीसी खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराकर इन्होंने लगभग 36 लाख रुपए का प्राइज जीता है। ठीक है साथियों। और सेन ने सेमीफाइनल में चीन के हू जेऑन से 19-21 से ये हार गए हैं, जो मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन है। ठीक है साथियों। और तीसरे स्थान के प्लेऑफ में सेन ने मजबूत शुरुआत की थी साथियों, 6-1 से आगे रहे और लेनियर के 10-10 से बराबरी करने के बाद फिर से नियंत्रण हासिल किया है इन्होंने। ठीक है साथियों। सेन ने दूसरे गेम में दबदबा बनाया और 15-8 की बढ़त बनाई और 9 अंकों की बढ़त के साथ जीत हासिल की साथियों यहाँ पे। तब इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनके मजबूत प्रदर्शन ने इनके लचीलेपन, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मंच पर निरंतर बढ़ते कदम को उजागर किया है। ठीक है साथियों। लगातार ये अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं भविष्य में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर या असम। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम में ये स्थित है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। असम ने मोरी गांव में पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य के पास एक एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड की शुरुआत की साथियों। ठीक है। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है और इसकी स्थापना साथियों 1998 में हुई है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 48.81 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है साथियों। और ये ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों का हिस्सा है और इसमें राजमायोंग और पोबीतोरा रिजर्व वन शामिल है। ठीक है साथियों। यह अभयारण्य कसासीला, हथीमुरिया, बोहा और करदिया, गोवर्धन और पनवारी जैसी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। ये सारी पहाड़ियों के आप नाम एक बार याद जरूर रखें। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर पोबीतोरा में भारत में ग्रेटर वन हॉर्नेट गेंडों का घनत्व सबसे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो एक सींग वाला गेंडा होता है, ठीक है, तो उनका घनत्व सबसे ज़्यादा इसी अभ्यारण्य में है। ठीक है साथियों। और इसने मानस नेशनल पार्क में 8 गेंडों को स्थानांतरित करके भारतीय गेंडा विजन 2020 में योगदान भी किया है। ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का मेजबान कौन सा देश है साथियों? फ्रांस, भारत, चीन या रूस? साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत द्वारा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत फरवरी 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। तो साथियों, ये हम फर्स्ट टाइम इसकी मेजबानी करेंगे। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है साथियों? ये होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और इसका जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 5 से 9 फरवरी में। ठीक है। वेव्स पूरे मीडिया और मनोरंजन उद्योग को कवर करेगा, जो वैश्विक नेताओं और नवोन्मेषकों को एक साथ लाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? उद्योग के नेताओं, हितधारकों और नवोन्मेषकों को चुनौती पर चर्चा करना, व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट करना है। मतलब क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर, कैसे हम इस इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सब एकत्रित हो रहे हैं।
ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन प्रौद्योगिकी, सिनेमा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन और सिनेमा में जो भी हमने प्रोग्रेस की है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है साथियों। और वेव्स इंडिया का उद्देश्य क्या है साथियों? रचनात्मकता, नवाचार और निवेश, मतलब क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक एम&ई पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है। एम&ई से मतलब साथियों यहाँ पे क्या है? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है साथियों। ये भारत की रचनात्मकता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुशल कार्यबल क्षमता के निर्माण और तकनीकी प्रगति को अपनाने पर केंद्रित है। ठीक है साथियों। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल आप याद रखें। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यूएसए में नोरो वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ा है और दिसंबर की शुरुआत में यहाँ पे कितने मामले आए थे साथियों? 91। ठीक है। जबकि नवंबर के अंत में 69 मामले यहाँ पर आए थे इससे रिलेटेड। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रमण वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है, जिसे पेट फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए पेट फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के बारे में। तो बिल्कुल आप ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको याद रखें। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। दूषित भोजन, पानी, सतहों या निकट संपर्क के माध्यम से तेजी से फैलता है। ठीक है साथियों। और नोरो वायरस 90% वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रकोप और दुनिया भर में लगभग 50% मामलों का कारण बनता है। और नोरो वायरस उपभेदों की विविधता के कारण लोग कई बार संक्रमित हो सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। निवारक उपाय स्वच्छता और उचित खाद्य हैंडलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि इसके प्रसार को सीमित किया जा सके। ठीक है साथियों। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? स्वच्छता बना के और उचित खाद्य हैंडलिंग को अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो उससे इसको रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ऑप्शन है प्रगति बिष्ट, काम्या कार्तिकेयन, सनाया गुप्ता या कीर्ति रावत। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 17 वर्ष की आयु में 7 समिट चैलेंज को पूरा करके सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है साथियों। 24 दिसंबर 2024 को 17:20 चिली मानक समय पर अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विंसन पहुंची है। ठीक है साथियों। तो माउंट विंसन के पहले भी ये 6 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां पर ये चढ़ चुकी है। उनका भी हम नाम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने माउंट किलिमांजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रोस यूरोप, माउंट कोसियास केजो ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकानकागुआ दक्षिण अफ्रीका और माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका और सबसे लास्ट में माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया है, इन सभी पर चढ़ाई की है। ठीक है साथियों। और तो ये मुंबई की हैं। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है। काम्या की उपलब्धि की भारतीय नौसेना और प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। ठीक है साथियों। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय नौसेना ने इनकी प्रशंसा की है। और ये 12th क्लास में भी पढ़ती हैं और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली बनी है। ठीक है साथियों। और इनकी यात्रा दुनिया भर के युवा साहसी लोगों को प्रेरित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साथियों आपके ऑप्शन है चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में यात्रियों पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना या एक नया संचार उपग्रह तैनात करना। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना।
इसके बारे में देखते हैं। तो इसरो के PSLV 660 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दो छोटे अंतरिक्ष यान, एक SDX-01 चेंजर और दूसरा SDX-02 टारगेट का उपयोग करके पृथ्वी के निचली वृत्ताकार कक्ष में अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना। सर, तो साथियों, डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो छोटे अंतरिक्ष यान को हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक चेंजर होगा और एक टारगेट होगा। तो उसमें क्या होता है, ये अलग अलग मोड में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जाके अंतरिक्ष में जाके ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपस में जो कनेक्ट होंगे वहाँ पर, उसी को हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और अभी तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ 3 ही कंट्री ने करके दिखाया है, उसमें USA, चाइना और रशिया है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, इजीली ये कोई मतलब कंट्री नहीं कर सकता है। इससे पहले भी हमने सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी को हम बाहर से मतलब एक्सपोर्ट कर लेंगे अदर कंट्रीज से जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कंट्री के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है तो किसी अदर कंट्री के साथ इजीली शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसरो ने, ठीक है, ये कारनामा करके दिखाया है। तो अभी इसको लॉन्च किया है, अंतरिक्ष में जाके हम डॉकिंग दिखाएंगे कि कैसे हम अलग अलग छोटे अंतरिक्ष यान को आपस में कनेक्ट करेंगे, डॉकिंग करेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर क्या होगा साथियों कि जब कभी हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा तो वहाँ पर हम पूरा जो स्टेशन है वो इकट्ठा तो हम साथ में लेके नहीं जा सकते, तो उसको हमें से डॉकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। छोटे छोटे पार्ट्स में अंतरिक्ष यान, छोटे छोटे अंतरिक्ष यान भेज के हम धीरे धीरे वहाँ वहाँ पे जाके उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजी का परीक्षण हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यही हमारा मिशन है। इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेगा कि PSLV C60 मिशन क्या है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इस टेक्नोलॉजी को। आइए आगे चलते हैं साथियों। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच में खेली जाती है? ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए इसके बारे में देखते हैं। 30 दिसंबर 2024 को बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत पर 184 रन की जीत दर्ज की है, ठीक है साथियों। तो एलन बॉर्डर का आपने नाम सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के, तो उन्हीं के ऊपर ये ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, ठीक है साथियों। तो 30 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत पर 184 रन की जीत दर्ज की साथियों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत मुडप्पा किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं? बैडमिंटन, फुटबॉल, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग या टेनिस। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो हेमंत मुडप्पा ने 29 दिसंबर 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट MIC में MMSC और FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 के चौथे और अंतिम दौर में अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है, ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर बाल दिवस को हाल ही में मनाया गया 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर या 25 दिसंबर साथियों। तो साथियों इसका सही उत्तर है 26 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से किस देश ने हाल ही में डार्क ईगल के नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन से पुर्तगाल, ब्राजील, स्पेन या USA। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, USA के द्वारा इस मिसाइल को परीक्षण किया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने घोषणा की है कि वह फिर से खोया हुआ नागरिक विमान MH370 को ढूंढने का अभियान चलाएगा? ठीक है, ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलेशिया के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में सीनियर टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? ऑप्शन से गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सुनील गावस्कर या राहुल द्रविड़। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण। आइए इनके बारे में देखते हैं। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में सीनियर टीम के मुख्य कोच होंगे। ठीक है साथियों, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस दौरान जो टीम के मौजूदा राष्ट्रीय कोच हैं गौतम गंभीर, वो बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में अपनी दूसरी महिला विश्व रैपिड ब्लूटीज चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है साथियों, हेम्पी कोनेरू, हरिका द्रोणावल्ली, तान्या सचदेव या भक्ति कुलकर्णी। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन है हम्पी कोनेरू ने ये चैंपियनशिप जीती है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने महिला वर्ग में ये विजेता रहे हैं। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुकुंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता है। ठीक है, और हम्पी ने 11 राउंड में 8.5 अंक के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? ये ट्रॉफी का आयोजन हो चुका है, तो आपको बताना है कहाँ पर हुआ था। असम, उड़ीसा, पंजाब या बिहार। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार में इसका आयोजन किया गया था। और इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की गई थी साथियों। ठीक है, और ये टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कप्तानी की थी मिडफील्डर सलीमा टेटे ने, और फॉरवर्ड नवनीत कौर उप कप्तान थी। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था स्पेशली महिलाओं के लिए, तो वो बिहार में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन सी सरकार सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा देगी? ऑप्शन है नेपाल, भारत, श्रीलंका या ईरान। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो 14 साल से कम उम्र के आयु के जो बच्चे हैं उनको सरकार सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर की उपचार की सुविधा देगी। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या उनकी एज होगी 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक है साथियों, और ये सुविधा कांति चिल्ड्रन हॉस्पिटल काठमांडू, भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल भक्तपुर तथा बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल भरतपुर में ये उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे जाके जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपना कैंसर का निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के दूसरे सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर और नई दिल्ली। साथियों सही उत्तर है नई दिल्ली में। ठीक है, तो 2024 के लिए दूसरा सेना कमांडरों का सम्मेलन दूसरा चरण जो था वो 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है साथियों, और इस वर्ष द्विवार्षिक आयोजन का पहला सम्मेलन अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और जबकि जो दूसरा सम्मेलन था वो हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। ठीक है साथियों, अक्टूबर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी साथियों? ऑप्शन है ऋषिकेश, भोपाल, गांधीनगर या कोलकाता। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन है ऋषिकेश में। ठीक है, तो ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा थी, एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई थी। ठीक है साथियों, और कब? 29 अक्टूबर को पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली से देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा वर्चुअल इसका शुभारंभ किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ था साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुबई में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 28 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ था दुबई में साथियों। ठीक है, और ये 3 दिन तक प्रदर्शनी वहाँ पर चली थी, और विश्व के 150 देशों से 70,000 से अधिक लोग यहाँ पे
लोगों ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था? तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी ने। इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। ठीक है साथियों, तो इसमें जो भी भारतीय खाद्य निगम के रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, उससे निपटने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि उसमें जो भी शिकायतें हैं उसका निवारण जल्द से जल्द किया जा सके। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू।